अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। और नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो अपोजिशन दिन ब दिन मुतहरिक होती दिखाई देती है और लाहौर में 13 दिसंबर को जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान में, जिसके लिए तैयारियाँ जो हैं यकीनन उरूज पर हैं। और सिर्फ 13 को ही नहीं हमें नज़र आएंगे कारकुनान, बल्कि अभी भी हमें हर रोज़ सड़कों पर मुख्तलिफ रैलियों की सूरत में कारकुनान नज़र आ रहे हैं। और यकीनन जोशो खरोश भी नून लीग के कारकुनान की अगर बात की जाए ख़ास तौर पर तो वो उरूज पर है। मगर सूरत हाल ये है कि सिर्फ जो सियासतदान है, जो अपोजिशन है, वही अब एहतजाज नहीं करने जा रही, मगर जो ताजर बरादरी है वो भी सरापा एहतजाज है और उन्होंने भी हिमायत का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन का जो जलसा है उसमें शिरकत का ऐलान कर दिया गया है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की बात कर लें तो उन्होंने भी कह दिया है कि हम जी अपोजिशन के जो मुतालबात हैं उनकी हिमायत करते हैं और जो मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा हम उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। हम यकीनन उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेंगे, ताजर बरादरी क्या कहती है, हम अवाम से भी जानेंगे कि वो क्या शिरकत करेंगे। 13 दिसंबर को जो जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान में, क्या वो अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत करती है या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है उससे मुतमईन है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 13 दिसंबर को जी मीनार पाकिस्तान में जलसा होने जा रहा है। आप जाएंगे जलसे में? नहीं, जलसे में जाने का फायदा कोई नहीं है। असल में जो प्रॉब्लम है हमारे अवाम की, गरीब अवाम की, मतवस्त तबके की और सफेद पोश की, उसको तो कुचल कर रख दिया इस हुकूमत ने। अच्छा, इसने तो बेबस कर दिया। आदमी एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से कमाता है, कारोबार एक पैसे का नहीं है मुल्क में, कोई धंधा नहीं हो रहा इस मुल्क में। आदमी जाए तो जाए कहाँ? ओपोजिशन में जाने से या उनके जाने से फायदा किसी को नहीं है। अवाम को फायदा चाहिए, आटा सस्ता हो, हर चीज मेयार है। तो ये सब चीजें कैसे हो सकती हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे जलसे करने से या मिल बैठ के कोई इत्तेफाक के साथ अवाम के बारे में सोचे? नहीं, ना इन लीडरों में कोई ऐसी बात है कि ये मिल के बैठ सके। ठीक है, ये एक वक्त एक जगह पे सारे तमाम लीडर एक जगह पे एक सब में नमाज नहीं पढ़ सकते, ये कैसे बात कर सकते हैं? उस अल्लाह के हजूर में इकट्ठे नहीं हो सकते, तो ये कैसे बात कर सकते हैं? ये बिल्कुल फ्रॉड है। गरीब आदमी पिस के रह गया है। यानी आपको लगता है कि जो अपोजिशन अपने सारे जलसे वगैरह कर रही है अवाम के लिए नहीं है? अवाम के लिए नहीं है, ये तो अपने प्यास है, अपना फंडा रेडी कमाने के चक्कर में है। अच्छा। लोग इनको एड देते हैं, पैसे देते हैं। ये जो लगी है फ्लैक्स हैं, ये किसकी है? तो कैसे होगी? जो देखिए, जो महंगाई की बात आपने भी की कि गरीब अवाम पिस गई है, तो कैसे रिलीफ मिलेगा? क्या करना चाहिए उसके लिए? रिलीफ तो भाई यहाँ पर तो बड़ी ज्यादती है। यहाँ पर जो बदकुमाश लोग हैं, जो काला धंधा करते हैं, जो ये कारोबार करते हैं, इनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि आने वाली नस्लें याद रखे। 3-3 दिन को खंभों पर लटका दिया जाए, ये तब कौम बनेगी, ऐसे कौम नहीं बन सकती। ठीक है जी, इनका तो ये लगता है जी कि जो जलसे कर रही है अपोजिशन उसमें आवाम का कोई मफाद नहीं है। हमारे साथ एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं जी, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। आप जाएंगे जी 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान जलसा में शिरकत के लिए? जी, असल में हमारा तो रिक्शा का ड्राइवर है, हम तो जाएंगे लाजमी, क्योंकि हम नून लीग के भी हम उतने सपोर्ट थे, पीडीए के भी उतने थे, लेकिन आज पीटीए ने 3 साल के वादे में जो किया था वो पूरे नहीं किए। आज पीडीए को सिर्फ 3 साल हो चुके हैं, उसकी वजह से कभी किसी को घर नहीं मिला। वो 50 लाख घर देने, 50 लाख नौकरियां देनी, अभी तक किसी को कोई हासिल नहीं हुआ है। जहाँ पे खड़े करते हैं वही चलान हो जाता है, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे चलान हो जाता है। ठीक है ना? तो अब जहाँ पे हम जाते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं, तब भी वो पर्ची लेनी पड़ती है खाली, क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी है। अच्छा, पिछले दौर में वैसे ये, अच्छा हाँ, ये एक बड़ी एक अहम आपने बात की है, अस्पतालों में जाते हैं अब हमें टोकन लेना पड़ता है और पैसे देने पड़ते हैं। पहले पार्किंग फ्री होती थी। पहले पार्किंग बिल्कुल फ्री थी। जब से ये लाहौर पार्किंग वालों ने ठेका, पहले ठेके होते थे और अब लाहौर पार्किंग वालों को ठेका मिला हुआ और ये हर जगह पैसे और हर जगह पे पैसे ले रहे हैं। और इवन के आज जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे भी जो आप देख रहे हैं सड़क के दरमियान में मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं, ये कोई प्राइवेट पार्किंग नहीं है, ये लाहौर पार्किंग के अंडर ही है। और ये जो सड़क के ऊपर मोटरसाइकिलें लग रही हैं ये भी लाहौर पार्किंग वाले लगा रहे हैं। तो ये सारा कुछ चल रहा है। आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं अपोजिशन के जो जलसे हो रहे हैं जी, 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान जाएंगे आप? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों, आप क्यों नहीं जाएंगे? ये बिल्कुल गलत है।
क्या कोरोना की वबा है। हाँ। ये जलसा करने जा रहे हैं। हाँ ये कौन सा जलसा है? ठीक है, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जैसा पेंडेमिक पूरी दुनिया को सामने है, इस वक्त में कहीं पर भी इज्तिमात नहीं होने चाहिए, चाहे वो कोई हुकूमती जलसा हो, अपोजिशन का जलसा हो, या जो मार्केट्स में रोज़ाना की बुनियाद पर इज्तिमात हो रहे हैं, SOPs फॉलो नहीं हो रहे। देखिए मुझे एक बात बताएं, ऑपोजिशन वाले तो हुकूमत की नहीं सुनेंगे, बेशक वो गलत कर रहे हैं कि SOPs अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, इज्तिमात कर रहे हैं और वहाँ पर SOPs फॉलो नहीं हो रहे, लोगों की जान खतरे में डलेगी। लेकिन जहाँ पर हुकूमती रेट चलती है बाजारों में, वहाँ पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहे? यार मेरी बात सुने, वहाँ कह रही है हर एक को मास्क पहने, हुकूमत कह रही है, ठीक है, कह रही है हुकूमत तो आपको भी कह रही है, सबको कह रही है, मुझे भी कह रही है, मैंने नहीं ना पहना हुआ, मेरा गाड़ी में पड़ा हुआ है। वो तो चले गाड़ी में तो हर एक को चाहिए कि अपने आप की एहतियात करे। हाँ, तो फिर ऑपोजिशन को भी चाहिए कि अपने आप की एहतियात कर लेगी। नहीं ये बात नहीं, वो तो पैसे देकर ला रहे हैं लोगों को, 2-2 हज़ार रुपया नाल बिरयानी, 2-2 हज़ार रुपया नाल बिरयानी देकर लोगों को ला रहे हैं। ठीक है सर, मैं बस इतना सा आपसे जानना चाह रहा हूँ, देखिए आपने कहा लोगों की अपनी सेहत की फिक्र होगी तो मास्क पहन लेंगे, ठीक है, मार्केट्स में भी लोग मास्क नहीं पहन रहे, तो फिर ऐसे ही जलसे में भी जाने थे? यार मेरी बात सुने, जलसे में कौन सा रोक रहा है? वो पैसे देकर आदमियों को लेकर जा रहे हैं। सर पैसे देके जा रही है, वैसे जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आवाम SOPs फॉलो नहीं कर रही मार्केट्स में, हुकूमत करवा सकती है फॉलो, क्या नहीं करवा सकती? मेरी बात सुने जी, ये जलसा करके क्या कर ले? अच्छा चलें, आप बताएं क्या कर लें, क्या लगता है? कुछ भी नहीं कर लेंगे। हाँ कुछ भी नहीं। तो ये फिर ये जो पर्चे काट रहे हैं, मुकदमात दर्ज कर रहे हैं, 24,000 मुकदमात, डीजे भट्ट को पकड़ लिया कि डीजे साउंड सिस्टम न चले, ये क्या कर रही है? मेरी बात सुने, कितना दे रहा है शहबाज शरीफ? 10 साल रहा है, 10 साल पंजाब का वज़ीर आला रहा है, चोई परवेज 5 साल रहा है, चोई परवेज का 5 साल और शहबाज शरीफ के 10 साल आपस में रला लें। अच्छा क्या कह रहे हैं जी? आप बताइए जी क्या कह रहे हैं? 10 साल बेहतर हैं। आप मुझे आप ये बताएं ना, आप कह रहे हैं 5 साल, जितने तरक्याती काम जो कुछ शहबाज शरीफ के दौर में हुए, आप बताएं इन 2-3 सालों में क्या हुआ है, आप बताएं मुझे। आप मुझे ये बताएं कि जितनी कमीशनें इन्होंने खाई हैं, ये किसके लिए अंदर बैठे हुए? अच्छा एक मिनट कहाँ साबित हुई है? ये भी बता दें आपको, बता रहे हैं। बेड़ा गर्क हो गया, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, हर गरीब आदमी रो रहा है, मर रहा है यहाँ पर। आप कहना है जी ये दौर बहुत अच्छा है। मेरी बात सुने, आज भी चौधरी परवेज को वज़ीर आला पंजाब बनाए, हम कारकर्दगी बताएंगे इनको कि कारकर्दगी क्या। अच्छा वैसे परवेज इलाही साहब की बात की जाए ना, तो उनके काम जो थे वो अच्छे थे। देखिए रेस्क्यू 1122, एक मिनट, रेस्क्यू 1122 आपके ट्रैफिक वार्डन हैं, ट्रैफिक बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, ये कुछ मंसूबे हैं उनके जो उनके बड़े अच्छे हैं। जो देखिए जो रिंग रोड तो उसकी बुनियाद किसने रखी थी? आपने कहाँ से बनवाया? आपने तहसील लगवाई है। किसने रखी थी? आपने उस रिंग रोड को मुकम्मल किसने किया? पहले ये बताएं। आपने ये बताएं ना, रिंग रोड को मुकम्मल किसने किया? अच्छा बात ये है कि मुकम्मल जिसने भी किया, ये जिसने बुनियाद रखी, दोनों ने अच्छा काम किया, हम दोनों को क्रेडिट देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की बात आप बताइए। शहबाज, एक मिनट, हम ये तीसरे आदमी से पूछ लेते हैं जी, आप बताइए कि शहबाज शरीफ साहब के काम या फिर आप इस वक्त की जो हुकूमत है, ये जो इस वक्त की हुकूमत है ना, इसने तो आवाम का जीना मुहाल कर दिया। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? इन्हें बताएं क्यों लगता है? इस दौर में तो ऐसे लगता है किसी अदारे में चले जाए, पुलिस में चले जाए, ये जो कह रहे थे ना कि हम पुलिस का निज़ाम ठीक करेंगे, पहले से भी बदतर आप पुलिस का निज़ाम। अच्छा। जिस मर्जी थाने में चले जाए, किसी पुलिस ऑफिसर के दफ्तर में चले जाए, अगर आपकी सुनवाई हो जाए तो मुझे नीवी जगह बिठा के जूते डालना। बिल्कुल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में। पंजाब में तो बिल्कुल ही बदतर है ना गवर्नमेंट। आप बताएं जी। मेरी शॉप पे डकैती हुई थी 5 लाख की और मुजरम भी पकड़े गए हैं। तकरीबन 3 माह हो गए हैं। मैं अभी तक थानों में चक्कर लगा रहा हूँ, कचहरियों में चक्कर लगा रहा हूँ, चोर भी पकड़े हुए हैं, अभी तक 10 रुपए रिकवरी अभी तक नहीं हुई। किसी किस्म मुलजम भी पकड़े गए हुए हैं। नहीं सर, ऐसी तो तब्दीली नहीं फिर लोगों को पसंद आएगी ना, अगर ये सूरत हाल रहेगी। यार कौन सा थाने में हुआ है? FIR नंबर। चले जी, आप फिर ऐसा कीजिए, इनका फिर मसला ही हल करवा दें अगर आपका हमें फायदा हो जाए। करवा देना मसला हल यार, कोई मसले हल होने वाली चीज ही नहीं है। चले जी, बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इनका मसला हल करवा देंगे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए कि आपको सिफारिश करनी पड़ेगी। ये भाई अगर जाके सिफारिश करे, काम तो वैसे ही हो जाने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं जी, 13 दिसंबर को जा रहे हैं आप, जलसे में शिरकत करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? वैसे मतलब हमें वैसे चीज़ों से अवॉइड करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुल्की हालात का तल्लुक है, इमरान खान की उम्मीदें तो अभी लोगों के हैं भी, कोई हाई लेवल पे वो कुछ करना चाह रहे हैं। ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से अभी उम्मीदें लेकिन दाम तोड़ रही हैं, लेकिन टाइम काफ़ी हो गया, अभी उसमें ना कुछ आउटपुट अपेरेंटली नज़र नहीं आई। इसलिए लोगों का ज़रा ध्यान जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है इधर नून की तरफ। और जहाँ तक उनका है ना करप्शन की जो पहला नारा था वो पहले से बड़ी है, जैसे भाई कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहा है। निज़ाम को उस लेवल पे ना एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ कोई नज़र ही नहीं आ रही। हाँ, ये चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो विजिबल नहीं है, नज़र नहीं आ रही। लेकिन अभी इतना ज़्यादा आपका ध्यान टिल्ट नहीं हुआ कि आप अपोजिशन के जलसे में चले जाएं? नहीं, हम जनरली जाता ही नहीं, मैं तो मुलाजम अभी रिटायर हुआ है। लेकिन ये बात है भी आदमी वैसे जाना चाह रहे हैं लोगों। लेकिन आपको लगता है कि जो मुतालबात इस वक्त कर रही है ऑपोजिशन वो ठीक है? हाँ, समथिंग लाइक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम स्टूडेंट हैं आप? जी, BSc सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, आप बताएं एज अ स्टूडेंट आपको कैसी लग रही तब्दीली क्या है जी, एक सिस्टम सारा आपने बंद कर दिया है। गवर्नमेंट लेवल पे कोई काम नहीं हो सकता, ना ही किसी को करने की इजाज़त है। अच्छा, आपकी एस्टेब्लिशमेंट सारे वर्क कर रही है, हुकूमत सिर्फ एक नाम की है जिसे कठपुतली कहा जा सकता है। बहुत अच्छा जो है ना नून लीग देती है इनको। मुत्तफिक नहीं है आप इस गवर्नमेंट के साथ? बिल्कुल हम लोगों ने ना हम यूथ ने चेंज के लिए दिया। आपने भी वोट किया था जी। चेंज क्या होता है कि एक सिस्टम को रन करते हुए उसमें चेंजिंग लाना, उसकी इस्लाहात करना। जब एक सिस्टम को आप बंद कर देंगे, बंजर कर देंगे और कहेंगे जी इसमें हम चेंज ला रहे हैं, ये अवाम के लिए चेंज नहीं है, ये अवाम के लिए तबाही है। आप इसको जलसे में जाएंगे? जलसे में भी नहीं जाएंगे, कोविड है, क्यों जाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जलसे में कोविड है इसलिए लोगों को अपनी एहतियात क्योंकि खुद करनी है, इनका अपना फैसला है। जलसे में नहीं जाएंगे, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी से ये बिल्कुल मुतमईन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप बताइए जी, आप जा रहे हैं जलसे में? नहीं, सॉरी, जलसे में नहीं, क्या वजह है? देखिए जी, सबसे मेन मसला ये इनकी आपस की जंग है। अच्छा, अपनी लड़ाइयाँ इनकी अवाम का तब फायदा हो जब कोई महंगाई की तरफ आए। अच्छा, जलसों से या इस तरह की रैलियाँ निकालने से, इस्तेमाल करने से महंगाई कम हो जाएगी? है पर सर मैंने आपको क्या कहा, यही कहा कि अपना बेनिफिट है उनका। कैसे वो अपने बाप को बेचारी, वो भी अपने बाप को बेचारा। आपके लिए, मेरे लिए, इनके लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो फिर महंगाई कैसे कम होगी ये बताएं? क्या मशवरा देंगे ऑपोजिशन को कि ये करो? वो महंगाई के खिलाफ आए ना, वो हमको लेके ये कहते बाप को बचा लो, भाई को बचा लो। ये क्यों नहीं कहते यार महंगाई के खिलाफ हम निकले, हम आपके साथ आए? मेरे वो तो कह रहे हैं कि महंगाई के लिए। वो तो सर कह रहे हैं, कौन कह रहा? कोई नहीं कह रहा। वो से मेरे अबू तो मेरे अबू। अच्छा, दैट्स ऑल, बस। इसके अलावा किसी का पिता बाप की महंगाई आपको लगता है कोई नहीं सोच रहा? अच्छा जी, आप ही बता दे अवाम को क्यों नहीं कोई सोच रहा? देखो जी, अवाम दा सोचने वाला इन्होंने लाता है। हाँ, ये हुण आया शैतान। अवाम दे सोचने वाला कौन सी? नवाज शरीफ साहब, उन्होंने लाता है। अल्लाह दे हुक्म नाल बिल्कुल सही सी, एक नंबर बंदा सी। अच्छा, ये तो इन्होंने एवं होना पा रहे ने जी ਉਹਦੇ जुर्माने होने कि मेरा मकसद है पाउडर पा के उन्होंने अंदर कर दिता। इन्हें कहा जी मैं गरीबों को मकान बना के देंगा। हर गल ना झूठ। मकान बन गया वैसे? हर गल ना झूठ नहीं बने, हर गल ना झूठ नहीं जी। सानू की उन्हें गल की जबान की बात कर रहे हैं। जो कहता रहा कि गल उन्हें पूरी की? कोई गल पूरी नहीं की जी। तो जलसे जा रहे हो? अल्लाह के हुक्म नाल जा रहे हैं, सलाम करांगे असि अल्लाह के हुक्म। लो जी, आते जा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताएं जी, आप जा रहे हैं जलसे में? 13 दिसंबर मीनार पाकिस्तान। नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्या वजह है? वजह है कि वो अपने अम्मी अबू को कुछ बचा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हम उनके साथ जाएंगे जो महंगाई को साथ लेके चलेगा, नारा लगाएगा कि महंगाई बेरोजगारी जो कम करेगा, हम उसके साथ हैं। तो हुकूमत की कारकर्दगी से कितना मुतमिन है? कोई मुतमिन नहीं है। अच्छा, मुतमिन नहीं है? नहीं मुतमिन, हम सिर्फ उस बंदे के साथ है जो महंगाई कम करेगा। बेशक वो खान हो, बेशक नून हो, बेशक पीपल पार्टी हो, हम उसके साथ चलेंगे जो महंगाई के खिलाफ नारा लगाएगा। आपको क्या लगता है जी? सर, इनकी सबकी आपस की लड़ाई है। तो जलसे में हम तो बिल्कुल नहीं जा रहे। कोरोना आगे बड़ा फैला हुआ, मास्क लगा रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। उधर जाके हमने क्या करना है? अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, बस सिंपल इतना है। ठीक है जी, अवाम को रिलीफ। सर, अपने पापा को बचा रही है मरियम, ओके, अब्बे अम्मे को बचा रही है, और तो कोई फायदा नहीं है उसका। अब यहाँ तो ना जंग महंगाई के खिलाफ निकले तो फिर मजा है। हम उसके साथ हैं जो महंगाई के खिलाफ। ठीक है जी, जो महंगाई कम करेगा हम उसके साथ हैं, चाहे वो हुकूमत ही महंगाई कम कर दे या वो अपोजिशन वाकई अवाम के लिए निकले और महंगाई के लिए आवाज़ उठाए, अवाम को रिलीफ दिलवाए। ये मिला जुला रद्द-ए-अमल जो है अवाम की जानिब से सामने आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अपोजिशन का 13 दिसंबर का जलसा जो कि मीनार पाकिस्तान में होने जा रहा है, ताजरों ने अब ऐलान कर दिया है जी। कुछ यकीनन ताजर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है वो तो नहीं जाएंगे, मगर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो ताजर है वो इस
जलसे में शिरकत करेंगे। इस वक्त हम एक बाजार में मौजूद है, यहाँ पर जो ताजर बरादरी है उनका इस हवाले से क्या कहना है वो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में अपोजिशन कर रही है जलसा, जाएंगे आप? इंशाल्लाह जाएंगे। क्या वजह है, क्यों? अपने मुल्क के लिए जाएंगे बोस। अभी जो मुल्क की हुकूमत है उनसे मुतमईन नहीं आप? नहीं, मुतमईन नहीं। क्या उसकी क्या वजह है? सर जी, हर पास से हर तरफ महंगाई है, ये वो इस वजह से। हाँ, महंगाई है, इसलिए आपको लगता है कि ऑपोजिशन के जलसे में जाना चाहिए। ठीक है जी, आगे मजीद भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे, उससे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? आप बताइए जी, जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान? जी इंशाल्लाह सर, जरूर भरपूर जोश से जाएंगे इंशाल्लाह। क्या वजह क्या है सर? इसकी वजह यही है, देखें मुल्क के हालात क्या हो गए हैं, हम लोग परेशान हो गए हैं इस नई हुकूमत से। पहले हम चले बैठे थे, कारोबार चल रहे थे, निज़ाम लोगों का चल रहा था, अब तो हर आदमी बेचारा भूख से मर रहा है। जिससे पूछ लो वो बेचारा परेशान ही है। इस नई हुकूमत ने हमें क्या दिया सिवाय कर्ज़ों के? दिन ब दिन हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे मजीद चढ़ रहे हैं। ये कह रहे थे कि जी हम कर्जे उतार देंगे, लेकिन कोई कर्जे नहीं उतरे हैं। कर्जा देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मजीद हमें और परेशान किया हुआ। तो हम तो इस बार नून लीग के साथ ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से नून लीग के साथ हैं, नून लीग के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आप भी बता दें आप किसके साथ हैं? जाएंगे जलसे में? जी इंशाल्लाह भजन, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। जी जी, जलसे में जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। ठीक है जी, इनका भी यही कहना है, जलसे में जरूर जाएंगे। आगे चलते हैं जी, मजीद भी ताजरों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम जी, जा रहे हैं 13 को जलसे में? नहीं भाईजान, हमने क्या करना है, काम करेंगे। क्या करना है, उन्होंने हमें थोड़ी खाने को देना है। अच्छा, खाने को नहीं देना। अच्छा, वो कह रहे हैं जी हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं। हुकूमत ठीक है, बिल्कुल अच्छी चल रही है, इन्होंने कितना को रिलीफ दे दिया हमें। ठीक है, इसलिए आप कहते हैं कि ना ही जाना बेहतर है जलसे में? हाँ, वैसे कोरोना का रोला डाला हुआ है तो जलसे करी जा रहे हैं ये। हाँ, तो ये तो कोरोना का भी ना कहें। हाँ, वैसे कहते हैं जी मास्क पहने, ये करें वो करें। तो देखें, कोरोना का तो हुकूमत अभी भी कह रही है, ऑपोजिशन जलसा कर रही है। नहीं तो हुकूमत मना करे ना, उन्हें हुकूमत तो मना कर ही नहीं हो रही, क्या करें? पानी यहाँ पे कितने लोग मास्क? वैसे एक बात बताएं, देखें ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम है कि जो काम करे वो नहीं करना, दूसरा करना है। लेकिन ये तो सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया का एक मसला है, पेंडेमिक है, इसमें तो SOP जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता दी है उसको सबको फॉलो करना चाहिए। हुकूमत भी अगर कह रही तो यकीनन करना चाहिए, ऑपोजिशन को भी करना चाहिए। लेकिन ऑपोजिशन अब नहीं करी तो हुकूमत वहाँ पे तो ज़्यादा जोर नहीं चला सकती। हुकूमत की अगर कहीं रेट चल सकती है, इंतजामिया की कहीं रेट चल सकती है, तो वो बाजारों में चल सकती है। बिल्कुल, ऑपोजिशन से ज़्यादा बाजारों में इनकी बात चल सकती है ना। बाजारों में कितने SOP फॉलो हो रहे हैं? बहुत ज्यादा। 10 बजे राइट टाइम मार्केट बंद होती है। ये मैंने फेस दिखाने के लिए, नहीं तो मैंने ऐसे किया हुआ था। यही तो बात है ना कि देखिए बाजारों में अगर इस तरीके से SOP फॉलो होंगे या इम्प्लीमेंटेशन इस तरह का होगा, फिर आप फिर जाके ऑपोजिशन वालों को कहते रहे कि आप SOP फॉलो करें। नहीं, हमारी तो राइट टाइम 10 बजे मार्केट बंद होती है, जो हमें टाइम मिला हुआ है। और सर 10 बजे के बाद आता कोरोना, पहले नहीं होता है। तो ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। वो तो मैं 7 बजे भी कहेगी, हम 7 बजे यही तो बात है कि बात तो गवर्नमेंट की है ना कि अगर 10 बजे तक भी मार्केट है तो SOPs को फॉलो करवाना भी गवर्नमेंट का काम है। हाँ जी, वो नहीं हो रहे। ये तो हमारी हुकूमत की सिर्फ एक पॉलिसी है कि कोरोना जो है वो सिर्फ जलसों में आता है, वैसे आम मार्केट में नहीं आता। वो उनकी जब उनके अपने जलसे होते हैं, उनके लोग बैठते हैं, तब ऐसा कोई कोरोना नहीं आता। जिस दिन नून लीग की कोई बात होती है, कहीं पे जलसा होता है, तो 1 मिनट से पहले कोरोना आ जाता है। बड़ा समझाया मैं कोरोना का, बड़ा समझाया भाजी, क्योंकि जो बयानात है उससे ऐसे लगता है। जी वालेकुम सलाम जी। जी जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। जी आप जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान? यकीनन जाएंगे, जरूर जाएंगे जी। इमरान खान साहब के पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है, वो खुद बहुत ईमानदार है। लेकिन उनके पास जो टीम है ना, वो डिलीवर करने वाले नहीं है। सब आटा चोर, चीनी चोर। मैं हाफिज गुलाम मुर्तजा लोहा मार्केट का ताजर हूँ, ठीक है। 2014 से नैब में मेरा केस लगा हुआ है, शरीफ भट्टी, इंस्पेक्टर शरीफ भट्टी के खिलाफ, यूसुफ मंज के खिलाफ, ठीक है। 6 सालों में अभी तक फैसला नहीं हुआ। जब तरीक पे जाते हैं, कभी ख्वाजा साद रफीक की तरीक होती है, कभी ख्वाजा सलमान रफीक की तरीक, कभी शहबाज शरीफ की तरीक, हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही। मतलब आम आवाम को जो इंसाफ मिलना था, कोई चक्कर नहीं है। ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। मैं खुद नून लीग का था, PTI को सपोर्ट की कि इस दफा चेंजिंग होगी, लोगों को डिलीवर करेंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं है कर सके। ये जीरो है, ये नील है, ये कुछ नहीं कर सकते। आप दोबारा से नून लीग, दोबारा से नून लीग, यकीनन नून लीग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए जी, 13 दिसंबर का जो जलसा है, जा रहे हैं आप? नहीं सर। क्यों नहीं जा रहे? काम से टाइम ही नहीं मिलता कि इतना। मतलब अपना काम चलाएं या उधर चले जाएं, ऐसे ही है। लेकिन उनका जो बयानिया है कि हुकूमत को गिरा देना है, हुकूमत ठीक नहीं है, उस बयानियों को कैसे देखते हैं? सर वैसे भी हम तो यही कहेंगे कि हम लोग खुद, आपको मेरी एज देखते हैं, लगती है कि मैं, मेरी स्टडी वाली एज है, ठीक है।
मैं मजबूरी के तौर पे जॉब कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो मुझे तो हमने तो इसलिए इमरान खान को सपोर्ट किया था कि ये कुछ हालात मुल्क के बेहतर होंगे, लेकिन जिस लिहाज से जब से ये आया मुझे हालात बेहतर होते हुए सही नज़र नहीं आ रहे। तो मेरी यही गुजारिश है। जी जी, क्या गुजारिश है जी आपकी? क्या हालात बेहतर करें? ठीक है जी, इनका यही कहना है जी कि मैं जलसों में तो नहीं जाऊंगा कि अपना काम चलाएं हम या फिर जलसों में चले जाएं, लेकिन जो हुकूमती कारकर्दगी है, जो वादे किए थे, दावे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। आपको क्या लगता है? वादे पूरे नहीं हुए, ये भी आपकी बात ठीक है। इनकी बात है, मेरी नहीं। अच्छा। आपकी बात भी ठीक है, आप भी यही चाह रहे हैं। नंबर एक, जो ये सारे, मेरा ख्याल है शायद आपने सुना होगा कि मरियम नवाज ने कहा था कि अगर आप इमरान खान को वोट दोगे तो मतलब जरदारी को वोट दोगे। जी, उन्होंने नारा लगाया था इमरान जरदारी भाई भाई। तो अब क्या सीन है? ये तो वही वो इंडियन फिल्म मुझे इस सीन पे ना याद आ जाती है जो एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना था। तो एक दिन का बना था, सारे चोरों को इकट्ठा कर दिया। अब सारे चोर इकट्ठे हैं माशाल्लाह। ये जो मर्जी कर लें। खान साहब ने सिंपल सी बात की, इस्तीफा दे दें, बनती नहीं है। अब जरदारी कहता है मैं सिंध में इस्तीफे नहीं दूंगा। खान साहब ने वादिया किया इस्तीफा दो, मैं वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करवा दूंगा। मसला चोरों को होता है, खान साहब को कोई टेंशन नहीं है। और रही 40 साल हुकूमत करने वाले कह रहे हैं जी 2 साल में सारी ये सेट करके दे दे, तो भाई अवाम खुद चोर है। SOP किस लिए होते हैं? हर चीज़ ठीक है, गवर्नमेंट ने करवाना है। क्या हम कहते हैं हमें अशरफुल मखलूकात कहा गया है? क्यों नहीं मास्क पहना इन्होंने? इन्हें अपनी सेहत से मोहब्बत नहीं है, जान से मोहब्बत नहीं है। कहते हैं जी कोरोना नहीं है, जब किसी रिश्तेदार को होगा तब पता चलेगा। अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। नहीं पता तब चलेगा। हम पाकिस्तानी कौम वो है, जब सर पे लग जाए ना फिर पता लगता है जी चोट लगी है। दूसरे का दर्द हमें नहीं पता लगता मेरे भाई। यानी आपको लगता है कि जितने जलसे हो रहे हैं अवाम के लिए नहीं, अपने लिए हो रहे हैं? अपने लिए होते हैं। अभी खान साहब मान जाए कि नैब के साथ आपके मामला क्लियर करवा देते हैं, ये निकलेंगे नहीं भाई। वो जो कहते हैं एक और नारा कि एक निहत्ती बच्ची हो। भाई बच्ची कहाँ से हो? अब तो दादी परदादी नानी बन गई हो, तो खौफे खुदा करो बच्ची वाला लकब अपने साथ अब ला रही हो। आप बताएं जी, क्या 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में अपोजिशन जलसा करने जा रही है, कैसे देखते हैं आप इनके बयानियों को? मैं तो कुछ नहीं देखता, कुछ भी कर लें जलसा। इमरान खान तो कभी नहीं जाएगा। वो तो कहता है 20 जलसे कर लें, 100 जलसा कर लें, मुझे उतार के दिखाएं। जलसों से हुकूमतें नहीं जाती हैं? जलसों से हुकूमतें नहीं जाती, ये ऐसे ही है। ये 13 के बाद 13 के बाद सब तितर बितर हो जाएंगे, कुछ नहीं होना इनका। इमरान खान कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? हुकूमती कारकर्दगी सही है, महंगाई का इशू है, महंगाई आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगी। वो कहता है 5 साल मुझे पूरे करने दो। पहले तो चीज़ों के रेट कम आ रहे हैं। अच्छा, पहले चीनी बड़े महंगे हो गए लोग। अंडों को छोड़ो, हर एक अंडे पे आ जाता है अंडा। अब अंडा सस्ता हो गया, 12 रुपए का हो गया है। कितने प्याज 60 रुपए, अंडा 12 रुपए का। 12 रुपए का? हाँ जी। मैंने आज ही लिया। गोभी 30 रुपए किलो, आलू 50 हो गए हैं, गंडे 100 रुपए से, प्याज 50 हो गए हैं। चीनी भी जो 1 टन थी अब 80 पे आ गई है। एक चीज बताएं, आहिस्ता आहिस्ता ये सब इशू कम्प्लीट होगा। आपको क्या लगता है ऑपोजिशन के दबाव में आके अब चीजें सस्ती होना शुरू हुई है? नहीं, अपोजिशन के दबाव में नहीं, वो खुद ही कह रहे थे। हाँ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि क्या वजह बनी ऐसी कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान को अपोजिशन का साथ देना पड़ा? क्या उनके ऐसे मुतालबात हैं या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपोजिशन के जिनसे इत्तफाक करती है ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान? देखें जी, जब की हुकूमत आई है गुज़िश्ता 2.5 सालों से ताजर सरापा एहतजाज है। हमने इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी किया है, BR के दफातर के घराव किए, हमने एहतजाज किए, हमने हड़तालें की, और बावजूद इसके कि हम मुसलसल एहतजाज में रहे, इस हुकूमत ने हमारी एक नहीं सुनी। और जब हमसे मुज़ाकरात किए और जो तहरीरी मुआहदे भी किए, उन मुआहदों पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। और जो बातें हम करते रहे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, अपने एहतजाजों में, आज वही तमाम बातें जो हैं वो PDM की क़यादत कर रही है। तो यही वजह है कि हम मईशत और तजारत के हवाले से, सनत और एक्सपोर्ट के हवाले से, और इस मुल्क को आगे चलाने, आगे बढ़ाने के हवाले से हम सेम पेज पे आ गए हैं। आपको पता है कि मईशत जो है वो इन 2.5 सालों में बहुत तबाह हाल हुई है, और ख़ास तौर पे जो छोटा ताजर है वो तो पिस के रह गया है। छोटा ताजर तो अपनी रास खा गया है। पहले कोरोना की लहर आई, छोटा ताजर जिसके पास कुछ रुपए थे जिससे वो अपना बिजनेस चला रहा था, वो सारे के सारे खर्च कर बैठा, और हुकूमत ने कोई माली इमदाद छोटे ताजर की नहीं की, बावजूद इसके कि मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो कोरोना वायरस के तनाज़र में हुकूमत को ग्रांटें मिली बैरूनी दुनिया से, और वो पैसा आया, और उस पैसे का भी कोई हिसाब इन्होंने हमें नहीं दिया कि वो पैसा इन्होंने कहाँ खर्च किया।
नहीं मीर साहब, हमने पहले भी देखा था जब आपने एहतजाज किया, ताजरों ने एहतजाज किया, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात के बाद चीज़ें हल होती दिखाई दी। एहतजाज जो था वो उसको ख़त्म कर दिया गया। अब दोबारा से ताजरों ने एहतजाज का ऐलान किया है, अपोजिशन का साथ देने का ऐलान किया। अब हुकूमती नुमाइंदे अगर आपसे फिर रब्ता करते हैं और फिर कहते हैं कि बताएं हमें अपने मुतालिबात, तो फिर क्या आप दोबारा हुकूमत के पास जाएंगे? नहीं, देखिए ये हुकूमत जो है ना, ये अपना जो इनकी जो साख थी ना, ये उसको खो बैठी है। ये यू टर्न मास्टर हुकूमत है। अब मुझे तो कम से कम इस हुकूमत पर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है, बेएतबारी हुकूमत है। क्योंकि जब ये फंसते हैं तो तब तो ये हर किस्म का वादा कर लेते हैं और हर किस्म की यकीन दहानी करा देते हैं, लेकिन जो ही ये निकलते हैं उस मसले से तो ये फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो ये माजरत के साथ अब मुझे वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। झूठ बोलते हैं, ये फ्रॉड है, ये धोखा है हुकूमत, ये किसी किस्म की क्रेडिबिलिटी नहीं रखती, ना आवाम के अंदर ना कहीं और। ताजर जो हैं उनको पुख्ता यकीन हो गया है कि ये हुकूमत ताजर दुश्मन थी, ताजर दुश्मन है और ताजर दुश्मन ही रहेगी। और इस दुश्मनी का जो मंतकी अंजाम है वो ये है कि अब ताजर जो हैं वो इंतकाम लेंगे इनसे, और इंतकाम लेने का हमारे पास वाहिद तरीका ये है कि हम अपोजिशन की जो पार्टीज़ हैं उनकी सियासी और अवामी तहरीक का हिस्सा बनकर इस हुकूमत का धड़न तख्ता कर। यानी अब जो जलसा होने जा रहा है मीनार पाकिस्तान में, उसमें ताजर बरादरी भरपूर तरीके से शिरकत करेगी? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। ये हमारा आइनी और सियासी हक है, ठीक है, कि हम किसी भी सियासी जमात के जलसे में शरीक हों। और ये तो वैसे भी जो है वो 11 जमातें जो है वो मिलकर कर रही हैं। कोरोना का कह रही है हुकूमत बार बार कि कोरोना की वजह से अभी ना आप करें इस्तेमाल, उस पर ताजरों का क्या मौक़िफ़ है, ये भी प्लीज बताइए। देखिए जी, कोरोना वायरस की तमाम तर एहतियाती तदाबीर को हम इख्तियार करेंगे ताजर। हम मास्क पहनेंगे, हम हैंड सैनिटाइज़र जो है ना जी वो अपनी जेबों में रखेंगे छोटे, और हम फासला रखेंगे, फासले से बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम तो इसकी पासदारी कानून और की पकड़ करेंगे। धकड़ कर रहे हैं मुख्तलिफ कारकुनान की, और डीजे भट्ट को भी पकड़ लिया उन्होंने। अगर वो ताजरों की तरफ आते हैं हुकूमत तो फिर ताजर उस पर नहीं, हमें वो क्या पकड़ के करेंगे। हमें हम मुझे नहीं समझ आती कि हमें वो क्यों पकड़ेंगे। पकड़ना तो पकड़ लें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कारोबार तो वैसे ही बंद है, तो हम तो वैसे भी समझ लें कि बेरोज़गार हुए हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जेल में अच्छी रोटी मिल जाएगी हमें। चले, बहुत शुक्रिया जी। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। उनका यही कहना है जी कि पहले भी बहुत दफ़ा हमने मुज़ाकरात करके देख लिए इस हुकूमत से, मगर इस हुकूमत ने हमसे हमेशा झूठ बोला है, कोई वादा वफा नहीं हुआ है। और अब अगर हुकूमत बुलाती है तो हम इनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी साख जो है पहले से खुद मुतासिर कर चुके हैं। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।